सभी गुणीजनों को मेरा प्यार भरा राम राम सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप सब अपने अपने घर में अपने परिजनों के साथ स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। कृपया सरकार द्वारा दी गई सभी गाइडलाइंस का पालन करते रहिए, मेरा बारंबार आपसे ये अनुरोध है। जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए। हरियाणवी भजनों एवं रागनियों की अपनी इस चलती हुई श्रृंखला में आज आपके समक्ष चवन ऋषि और देवी सुकन्या के किस्से से दूसरे नंबर की रागनी प्रस्तुत कर रहे हैं। वृतांत उस समय का है कि जब वो पांचों पांडव महारानी द्रौपदी के साथ लोमस ऋषि के आश्रम पहुंचते हैं तो उनकी व्यथा सुनकर वो देवी सुकन्या और चमन ऋषि का किस्सा उनको सुनाते हैं। अवधपुरी में सूर्यवंशी महाराज शरियाती राज किया करते थे, जिनके यहाँ 4000 रानी किंतु कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ। महारानी के यहाँ एक लड़की ने जन्म लिया था जिसका नाम देवी सुकन्या रखा गया। जब ऋषियों ने महाराज शरियाती को पुत्र कामेष्टि यज्ञ नर्मदा नदी के तट पर करने को कहा तो महाराज समस्त सेना और अपने प्रजा के साथ नर्मदा नदी के तट पर पहुंचते हैं। कैसा वर्णन किया यहाँ कविराज ने, क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। शरियाती राजा छत्रधारी कुटुंब कबीलाले सेना सारी यज्ञ हवन की करके त्यारी चले भी आबान में हेर रे हेर रे हेर रे चले भी आबान में शरियाती राजा छत्रधारी कुटुंब कबीलाले सेना सारी यज्ञ हवन की करके त्यारी मचले भी आबान में। और कैसे वर्णन करते हैं कविराज। और भूप थे 14 विद्या ज्ञानी जिसकी अवधपुरी राजधानी हो, जिसकी अवधपुरी राजधानी और रानी 4000 बताई होया फिर भी पुत्र नहीं। महारानी के सुकन्या जाई वाथी उम्र नदान में हेर रे हेर रे हेर रे मचले भी आबान में शरियाती राजा छत्रधारी कुटुंब कबीलाले सेना सारी यज्ञ हवन की करके त्यारी मचले भी आबान में। और दूसरी कली में जब महाराज अपनी समस्त प्रजा और सेना समेत नर्मदा नदी के तट पर पहुंचते हैं, कैसा वर्णन किया कवि ने, क्या बताया। पहुंच गए नर्मदा नदी के तीर छोड़ के अपनी जन्म जागीर, छोड़ के अपनी जन्म जागीर उड़ परम फकीर तप सन्यासी पंडित लोग पढ़े हुए कसी भूप मंत्री और रानी दसी बैठे हर के ध्यान में हेर रे हेर रे हेर रे मचले भी आबान में शरियाती राजा छत्रधारी कुटुंब कबीलाले सेना सारी यज्ञ हवन की करके त्यारी मचले भी आबान में। और वहीं नर्मदा नदी के तट के पास चवन ऋषि का डेरा था। क्या कहते हैं कविराज उसके बारे में, कैसे वर्णन किया। उड़ा था चवन ऋषि का डेरा सजनों किसे किसे न था बेरा, ओ सजनों किसे किसे न था बेरा। चेहरा ऋषि का ना देखा भाड़ा दीमक चढ़ यो मोटा चाड़ा
आंख चमकती जुगनू की ढाला जणु दो तारे आसमान में। हेर रे हेर रे हेर रे चले बियाबान में। शरियाती राजा छत्रधारी कुटुंब कबीला ले सेना सारी यज्ञ हवन की करके त्यारी वो चले बियाबान में। और तोड़ में जब वो महाराज शरियाती का पूरा कुटुंबा नर्मदा नदी के तट पर अपने शिविर लगा लेता है, देवी सुकन्या अपनी सखी सहेलियों समेत खेलते खेलते वन में बहुत आगे तक निकल जाती हैं। च्यवन ऋषि के डेरे पे पहुंचती हैं और वहां जाके जहां से ये पूरा प्रकरण आरंभ होता है, कैसे लिखा कवि ने, क्या बताया? सुकन्या सब सखियां ते मिली ऋषि के डेरे में आई चली। ऋषि के डेरे में आई चली। कली राजे राम ने चार जोड़ दी। सुकन्या ने कलम तोड़ दी। च्यवन ऋषि की आंख फोड़ दी। वाथी बालक अनजान में। हेर रे हेर रे हेर रे वो चले बियाबान में। शरियाती राजा छत्रधारी कुटुंब कबीला ले सेना सारी यज्ञ हवन की करके त्यारी वो चले बियाबान में। तो ये थी एक और रचना बाबा श्री राजेराम जी शास्त्री द्वारा रची हुई देवी सुकन्या और च्यवन ऋषि के किस्से से। जब महाराज शरियाती का पूरा कुटुंबा पुत्र कामेष्टि यज्ञ हेतु नर्मदा नदी के तट पर पहुंचता है, देवी सुकन्या अपनी सखी सहेलियों समेत खेलते खेलते वन में बड़े आगे तक निकल जाती हैं। च्यवन ऋषि के डेरे पर पहुंचकर वो देखती हैं कि उनके पूरे शरीर पर दीमक लग चुकी थी। वो तपस्या में लीन थे। उनकी आंखें जुगनू की तरह चमक रही थी, जिसको देखकर सभी सखियों ने अपना अपना मत रखा। मुझे लगता है ये ऐसा है, मुझे लगता है इसमें ये बैठा है। देवी सुकन्या ने जिज्ञासावश एक छड़ी उठाकर उनकी दोनों आंखें फोड़ दी। यहाँ तक की कथा का ये रचना वर्णन करती है। इससे आगे की रचनाएं समय रहते आपके साथ यहाँ साझा कर दी जाएंगी। आशा है ये प्रस्तुति भी आपको पसंद आई होगी, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें बल और आपको आगामी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। जुड़ने के लिए पुनः आप सबका आभार। राम राम, सत श्री अकाल।